Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to analyze and explain poem number 4, and its name is Oh, Where Are You Going? And it is written by W.H. Auden. W.H. Auden कौन है? Poet है, and the name of the poem is Oh, Where Are You Going? ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स आर अटेंशन, एकदम से हम फोकस होते हैं ये क्या है. सो दिस इज़ इन फैक्ट वॉइस ऑफ अ पर्सन, इनर वॉइस. दो फिक्टिशियस और इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, दे आर टॉकिंग. लेट मी गिव यू ब्रीफ introduction of the poem. Oh, Where Are You Going by W.H. Auden is a poem in the form of a ballad which predicts the fate humanity suffers due to indecisiveness and not taking action. जब इंसान ये बयान करती है पोइम आपकी इनडिसाइसिवनेस, यानी आप फैसला ना कर पाएँ, दो आपके सामने चॉइसेस हों, एक सोचते रहने की और एक एक्शन करने की, तो आपका अंदर से जो है वो डाउट्स होते हैं जो आपको रोकते हैं कोई भी काम करने से. एट द सेम टाइम आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप ये काम कर लें. ठीक है, सो दीज आर टू इमेजिनरी कैरेक्टर्स और टू इमेजिनरी पर्सनस विद इन वन सेल्फ. ठीक है, इंसान के अंदर ही होते हैं जो कभी उसको कहते हैं ये ना करो, ये ना हो जाए कहीं, और दूसरा कहते हैं नहीं करके तो देखना चाहिए, just give it a try. So this poem is about that. The poem consists of 4 stanzas. 4 stanzas है इस poem में, all of which are quatrain, alternating between 2 voices. 2 voices हैं इसमें, दोनों अंदर की, हमारे अंदर की आवाज़ें हैं. एक वो जो कि हमें डराता है कि हम कोई एक्शन ना लें, हम पॉजिटिव ना बने. पॉजिटिव बनने से मुराद है ना, एक शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. अमल से ही बनती है, अमल के बगैर, एक्शन के बगैर जो है लाइफ है दैट इज़ स्टेगनेंट. ज़िंदगी रुकी रहती है तो वो उसमें बदबूदार ताफून ज़्यादा बन जाती है. सो लाइफ इज़ द नेम ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज़ द नेम ऑफ गोइंग ऑन, लाइफ इज़ द नेम ऑफ मूविंग अहेड. आगे बढ़ने का नाम है ज़िंदगी जो है. तो यहाँ पे जो है अंदर की हमारी आवाज़ें हमें कैसे कोई एक आवाज़ हमें रोकती है और एक आवाज़ हमें कहती है आगे बढ़ें. दिस इज़ द फर्स्ट स्टांजा एंड दिस इज़ फ्रॉम द पोएम से फर्स्ट स्टांजा लिया है मैंने. ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. सेड रीडर, रीडर कौन है? पढ़ने वाला. दिस इज़ रीडर. रीडर किसे कहते हैं? पढ़ने वाला. टू राइडर, राइडर कौन होते हैं? घड़सवार को कहते हैं, जो कि घोड़े के ऊपर सवार होके. ये स्टैंड करता है इनएक्टिव, यानी हमारी वो वॉइस जो हमें रोकती है. और राइडर कौन है? जो कि बाहर निकलता है, एक्शन करता है, काम करने पे बिलीव करता है. द वैली इज़ फैटल. फैटल किसे कहते हैं? फैटल कहते हैं बहुत डेडली, डिस्ट्रक्टिव किस्म के हो, मोहलिक हो. वैली किसे कहते हैं? वादी को कहते हैं. फर्नेस, फर्नेस किसे कहते हैं? भट्टी को कहते हैं, आतिशदान को कहते हैं. वो कहता है ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू द राइडर. रीडर राइडर को कहता है वो वादी जो है वो तो बहुत मोहलिक है, वहाँ पे तो आग की भट्टियाँ जलती हैं. मीन्स ही इज़ स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गोइंग आउट, फ्रॉम टेकिंग सम एक्शन, फ्रॉम गोइंग ऑन एक्सपीडिशन, किसी मुहिम पे जाने से रोक रहा है. एंड यॉन्डर, यॉन्डर जो है ये कहते हैं जी दूर, उधर दूर को कहते हैं यॉन्डर. द मिडन, मिडन कहते हैं जी गलाजत के ढेर को. मिडन किसे कहते हैं? गलाजत को, ढेर को. हुज अडोर्स, अडोर्स कहते हैं बदबू को, ताफून को कहते हैं. मैडन, मैडन कर देगी, पागल कर देगी. वहाँ की जो बदबू है, दूर जो है गंदगी के ढेर हैं जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी. दैट गैप इज़ द ग्रेव. वो कहता है वो जो गड़ा है, गैप जो है जो बीच में इतना बड़ा जो गड़ा है वो क्या है? दैट इज़ ग्रेव. वो तो कब्र साबित होती है. मीन्स यू कैन नॉट डू दैट अनएक्सपेक्टेड थिंग. ठीक है, एक बहुत कोई चैलेंजिंग टास्क है, यू कैन नॉट डू दैट थिंग. तो हमारे अंदर
अंदर की वॉइसेस हमें डराती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वहाँ तो बड़े मसले हैं, वहाँ तो बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं कामयाब नहीं हो सकता, अगर मैं नाकाम हो गया मुझे लॉस हो गया। इस तरह की जो चीज़ें अंदर की वॉइसेस हैं ये हमें रोकती हैं। और एक हमारी अंदर की ही वॉइस होती है, आवाज़ होती है जो हमें कहती है हमें ये स्टेप ले लेना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है जी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मसला ना हो लिखने में, क्योंकि मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया है बट यू आर सपोज टू राइट इन इंग्लिश। पेपर में आपको इंग्लिश में लिखना है, दैट्स वाई मैंने ये लिया है। रेफरेंस आपने एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। ये जी पहला रेफरेंस है कि ये पोइम से लिया गया है, इसका नाम ओ वेयर आर यू गोइंग है, रिटन बाय W.H. ऑर्डन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट कोई भी स्टांजा आ जाए आपने यही लिखना है इसी पोइम का, ठीक है। दिस पोइम इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी कैरेक्टर्स। ये पोइम क्या है? एक डायलॉग है दो तसव्वुराती किरदारों के दरमियान। दे आर द रीडर एंड द राइटर। कौन है वो किरदार? एक रीडर है जो कि पढ़ने वाला है, एक राइडर है जो घुड़सवार होता है, जो कि बाहर निकलता है। द राइडर इज़ एडवेंचरस। राइडर जो है वो क्या है? ही इज़ एडवेंचरस। इसको थोड़ा जूम कर दूँ अगर आपको मसला ना हो। राइडर कौन है? एडवेंचरस है बाय नेचर एंड वॉन्ट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। वो कहाँ के है? वो बाहर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचना चाहता है, वो मुहिम जो है। द रीडर इज़ अ कावर्ड। रीडर कौन है? बुज़दिल है। हु फ्राइटन्स द राइडर फ्रॉम द डेंजर्स एंड लाई ऑन द वे। वो कहता है कि रास्ते में जो रीडर है वो बुज़दिल है और वो डराता है राइडर को कि तुम बाहर मत निकलो, बाहर बहुत ख़तरा है। बट द राइडर सेज दैट ट्रबल्स आर फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन राइडर जो है, जो घुड़सवार है, वो ये कहता है कि मुश्किल तो है ही उसके लिए जो कि डरता है, ठीक है। और सेइंग दिस ही कॉन्टीन्यूज ट्रैवलिंग करेजियसली। और ये कहते हुए वो अपना सफ़र जारी रखता है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे जी आप तो ये सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये मत पढ़ो और इसको तुम तो पास हो ही नहीं सकते, तो फिर आप कहें नहीं 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 मैं तो कर ही नहीं सकती, तो फिर आप कभी नहीं कर सकते। जब आप कहेंगे नहीं आई कैन डू इट, आई विल प्रूव इट, तो आप फिर वो चीज़ कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखते हैं। द राइडर इज़ अ वेरी बोल्ड एंड करेजियस। राइडर कौन है? बहुत बहादुर है, ठीक है, हिम्मत वाला है, हौसले वाला है। ही इज़ होपफुल ऑफ रीचिंग हिज गोल आफ्टर फेसिंग डेंजर्स। वो तैयार है और उम्मीद है कि मैं ये अपने गोल पे, अपना जो मंजिल मकसूद है उस पर पहुँच जाऊँगा इन तमाम ख़तरात का सामना करके। द रीडर डिस्करेजेस द राइडर फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड एंड आस्क्स वेयर ही इज़ गोइंग। रीडर उसे रोकता है, मत जाओ मत जाओ, इतना उसे डिस्करेज करता है, यानी हौसला शिकनी करता है कि तुम मत बाहर जाओ, बाहर बहुत ख़तरा है। ही वॉन्ट्स द राइडर दैट ही विल फेल इन हिज मिशन। और उसे राइडर जो है वो रीडर जो है राइडर को कहता है कि तुम अपने मकसद में नाकाम हो जाओगे। द वैली इज़ फुल ऑफ डेंजर्स। और ये वादी जो है ये ख़तरात से भरी हुई है। देयर आर फर्नेसेस टू बर्न एवरीथिंग। तमाम चीज़ों को ये जला देगी जो भट्टी है बाहर। यानी जो चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये सिंबल्स हैं। ये फर्नेस किसका होता है? भट्टी हो, आग है रास्ते में गड़े हैं, मौत का भी खतरा है। देयर आर हीप्स ऑफ डंग एंड रबिश। रास्ते में जो है गलाजत के ढेर भी हैं, मतलब हर तरह की मुश्किलात को चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, हार्डशिप्स हैं, असल में नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं ये उनको सिंबलाइज कर रहे हैं सारे। हुज बैड स्मेल विल मैडन हिज माइंड। उसने कहा ये जो बुरी बदबू है ये तुम्हें मफलूज कर देगी, तुम्हारे जहन को। इवन द टावरिंग फिगर डेयर नॉट लीप आउट ओवर एंड इट एंड रिटर्न फ्राइट। और कहते हैं कि जो बड़े जुर्रतमंद बड़े बड़े हौसले वाले लोग हैं वो डर जाते हैं, वो नहीं कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो। सो दिस इज़ वाट, जो डराने वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, ठीक है, तुम नहीं ये कर सकते। नाउ जी काम सेकंड स्टांजा में अब देखते हैं जी आगे क्या बात होती है। ओ डू यू इमेजिन सेड फेयरर टू फारर। फेयरर डरने वाले को कहते हैं, ठीक है। फारर जो दूर जाने वाला है, यानी ये वो है जो डरा रहा है और डरा रहा है कि ये मत करो, और ये जो है ये ब्रेव है फारर। दैट डस्क विल डिले
ऑन योर पाथ टू पास। डस्क किसे कहते हैं? शाम की तारीकी को कहते हैं, ठीक है। वो कहता है ये जो डस्क है, ये जो धुंधला धुंधला सपन है, ये तुम्हें तुम नहीं पहुंच सकते, मौसम भी क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद जो है योर डिलीजेंस, डिलीजेंट कहते हैं जी मोहतात, केयरफुल, एक्टिव होना, ठीक है। और उसको हम कहते हैं, वो कहते हैं लुकिंग डिस्कवर लैकिंग, कहते हैं तुम्हारे अंदर ये जो है फुकदान है कि तुम बड़े कड़ी मोहतात तरीके से कोई काम कर सको। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। अब फुट स्टेप जो होते हैं कदम, ठीक है, आपके फुट स्टेप्स जो हैं, ग्रेनाइट कहते हैं पत्थर को, संगे मरमर को कहते हैं। अब यहाँ पे उसने उस फिर वो उसे डरा रहा है कि तुम जो हो ये देखो सारी चीज़ें धुंधली सी हैं, रास्ता क्लियर नहीं है, शाम हो रही है, तुम इतने मोहतात नहीं हो, तो तुम्हें तो हर तरह के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, यानी पत्थरों से भी और मैदानों से भी गुजर के जाना पड़ेगा, मत जाओ, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। ओ ओ ओ ओ सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अच्छा, after changing his form as fairer, the reader appears again before the rider. अब अपनी जो पहले रीडर और राइडर था, अब ये जो है अब फेयर और फारर की सूरत में आ गए हैं यहाँ पे। अब वो क्या कहते हैं, अगेन बिफोर द रीडर, द फेयरर सेज टू द बोल्ड travelers that he must not go ahead on his path as it is dark and the valley is full of unknown dangers. वो कहते हैं ये वादी जो है बहुत सारे ख़तरात से भरी हुई है। If the traveler continues to travel ऑन दैट पाथ, अगर तो मुसाफिर इसी रास्ते पे चलता रहा, डिस्पाइट द वार्निंग ही इज़ बाउंड टू फाइंड डेथ, उसने कहा तो तुम तो मर जाओगे अगर तुम इसी तरह रास्ते पे चलते रहे। ही इज़ नॉट डिस्टाइंड टू डिस्कवर एनी ट्रेयर और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग्स, और वो उसकी किस्मत में है कि वो जो है इन ट्रेयर्स को, जो कि ख़जाने हैं, जो कि काबिल कदर चीज़ें हैं, वो पा नहीं सकते, ठीक है। His feet will tire when he passes through stony and grassy field. कहते थक जाओगे तुम, इतनी स्ट्रगल जो कर रहे हो तो तुम ये थक जाओगे। कैसे इसको पूरा करें, चलें, लेट मी सी, इसको कर लेते हैं, यस दिस वुड हेल्प। अच्छा, ओ वेयर वॉज दैट बर्ड, ओ व्हाट वॉज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। उसने कहा वो क्या है, वो परिंदा क्या है। हॉरर, हॉरर डरने वाले को कहते हैं, ठीक है, डरा रहा है ये, हॉरर खौफ। हियरर सुनने वाला, सुन के एक कान से सुना करें, दूसरे से निकाल दें। इफ़ यू वांट टू अचीव एनी टारगेट इन योर लाइफ, तो फिर दूसरों की बातों पे इतना ध्यान नहीं देते। डिड यू सी दैट शेप, वो चीज़ देखी है, वो शेप जो है, ट्विस्टेड ट्रीज, वो जो उलझी हुई जो टहनियाँ हैं, वो मुड़ी हुई ट्रीज़ के दरख्त की जो शाखें हैं, वो बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली। अब वो कहता है कि जो है वो कहते हैं वो भूत दबे पाँव तेज़ी से तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, ठीक है। वो उसको फिगर जो है होता है ना, समटाइम्स वो रात में आप देखते हैं अक्स जो नज़र आता है तो ऐसे लगता है कोई चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं होती, वो ट्विस्टेड दरख्त की जो शाखें हैं वो शक्ल ऐसी बन गई होती है। वो कहते हैं वो भूत है भाई, भूत है, वो आ जाएगा तुम्हारे पीछे। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़। वो कहते हैं ये जो तुम्हारे जिल्द पे जो निशान है कहीं है, ये दिल दहला देने वाली बीमारी तो नहीं है। सो ही इज़ लाइक ट्राइंग टू स्केयर हिम, उसे डराने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो मत जाओ, रास्ते में भूत प्रेत भी मिल सकते हैं और तुम्हारी स्किन पे भी कोई मसला है, कुछ लग रहा है, कोई बीमारी हो गई है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द गिवन लाइन्स द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड a dialogue between the horror and hearer. The horror warns the hearer about the presence of some dangerous birds in the valley. उसने कहा रास्ते में जो है, डराने वाले ने कहा रास्ते में बड़े ख़तरनाक किस्म के परिंदे भी हो सकते हैं। हालांकि उसे तो शेर और वो उससे डराना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ख़तरनाक परिंदे भी हो सकते हैं। देयर आर सम ईवल स्पिरिट्स, बदरूहें भी हो सकती हैं रास्ते में, हु हैव टेकन शेल्टर इन द ट्विस्टेड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़। हो सकता है कि उन्होंने दरख्तों पे पनाहें ली, होता है ना वो भूत प्रेत और चड़ेलें
और ये वो कहता है वो कहीं वो ना हो। दे फॉलो अ मैन साइलेंटली एंड कैप्चर हिम वेरी क्विकली। तो वो उनके पीछा करते हैं खामोशी से ये चीज़ें जो हैं और फिर उसको पकड़ लेती हैं। द हॉरर ऑल्सो पॉइंट्स आउट अ स्पॉट ऑन द स्किन ऑफ द हेयर विच इज़ अ साइन ऑफ डेडली डिजीज़। वो कहता है तुम्हारे चेहरे पे निशान भी है, तो स्किन पे निशान है, तो हो सकता है ये किसी कोई ख़तरनाक बीमारी की अलामत हो। सो दिस इज़ इनफैक्ट ये हमारे अंदर के वसवसे होते हैं जो हमें डराते हैं, इन एक्शन पे मजबूर करते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम आगे ना बढ़ें, हम इसी तरह बस डरते रहें। ठीक है, ये क्या हो गया। अगली स्टांजा नंबर 4, लास्ट स्टांजा है ये। आउट ऑफ दिस हाउस सेड रीड राइडर टू रीड। अब जी आखिरी स्टांजा में अब ये सारे जवाब आने लगे। पहले तो वो डराता रहा ना, पहले वो रीडर बन के आया, फिर फेयरर बन के आया, फिर हॉरर बन के आया। अब उन तमाम 3 स्टांजाज में जो बातें की गई उसका जवाब अब इसमें है। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। कुएं का मेंढक ना बने, ठीक है। उसने कहा इस घर से बाहर, योर्स नेवर विल बी, तुम नहीं निकल सकते। अ पर्सन हु इज़ ऑल द टाइम अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एंड इज़ नॉट विलिंग टू टेक एनी एक्शन, डू यू, डरता रहे हाय बाहर तो ये है। तो वो क्या करते हैं, सेड फारर टू फेयरर, दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हेयरर। उसने कहा वो तुम्हारे इंतज़ार कर रही हैं, वो तुम्हें जो खौफ ज़्यादा चीज़ें जिनसे तुम डरा रहे हो ना, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। वो कहते हैं वो खौफ तुम्हारी तलाश में है। सुनने वाले ने खौफज़दा शख्स से कहा, फिर वो सब खौफ वहीं छोड़कर रवाना हुआ, फिर वो उन्हें वहीं छोड़ गया। ठीक है, वो जो रीडर है, सॉरी जो राइडर है, जो फारर है, उसने कहा तुम इधर ही रहो, और सब ये खौफ निकल छोड़ के वो बाहर निकल गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि इंसान जब अपने खौफ पीछे छोड़ता है तो फिर आगे बढ़ सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, इन दीज लाइन्स द राइडर सेज टू द रीडर दैट ट्रू जॉय लाइज इन स्ट्रगल। इन लाइंस में राइडर कहता है रीडर को कि असल जो ज़िंदगी की खुशी है वो किस में है, कोशिश में है, स्ट्रगल में है। अ मैन इज़ नोन बाय हिज स्ट्रगल। आपकी जर्नी मैटर करती है, आपकी स्ट्रगल मैटर करती है, आपकी एफर्ट मैटर करती है, आपकी कोशिश मैटर करती है। क्या कहते हैं, माली का काम क्या है, पौधा लगाना है, और फल देना अल्लाह का काम है। ठीक है, वंस पर्पस शुड बी टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, अपनी मैक्सिमम दें, अपनी स्ट्रगल करें, अपने अब अच्छा सा इसे पढ़ें ताकि आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, द ब्रेव एंड करेजियस आर नॉट अफ्रेड ऑफ हार्डशिप। जो बहादुर लोग होते हैं, हौसलेमंद लोग होते हैं, वो ज़िंदगी के मसाइब से और तकलीफ़ों से डरते नहीं हैं। देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। उनकी ज़िंदगी मुसलसल कोशिश से भरी होती है। दे कॉन्टीन्यू टू स्ट्रगल टिल दे फाइंड सक्सेस। और वो तब तक वो कोशिश करते रहते हैं, जारी रखते हैं अपनी मेहनत को, कोशिश को, जब तक कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। ऑन द अदर हैंड द कावर्ड पीपल स्टे आइडल एंड शन स्ट्रगल। जबकि बुज़दिल लोग जो होते हैं वो मेहनत से, कोशिश से, जिद्दोजहद से घबराते हैं, और वो क्या कहते हैं, बैठे रहते हैं चुप करके, बस मेहनत नहीं करनी, सोए रहते हैं। दे डाई एवरी मोमेंट ड्यू टू देयर फियर ऑफ डेथ। कहते हैं ना, एक बहादुर जो है वो एक दफ़ा मरता है और बुज़दिल जो है वो रोज़ मरता है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी में कुछ प्रूव नहीं कर सकता। सो एक वो यही लाइन, दे डाई एवरी मोमेंट ड्यू टू देयर फियर ऑफ डेथ, कि मरने के खौफ से वो रोज़ मरते हैं। दे बिकम विक्टम ऑफ देयर फियर एंड डेथ, और वो खुद ही शिकार हो जाते हैं, अपने ही खौफ से खुद ही मौत का शिकार हो जाते हैं। द ट्रेवलर सेज दिस एंड सेट्स ऑफ इन ऑन हिज वे विद अ फ्रेश करेज, लीविंग द फ्राइटन्ड मैन बिहाइंड हिम। और जो ट्रेवलर है, जो सफ़र करने वाला है, वो अपने सफ़र पे रवाना हो जाता है एक नए हौसले के साथ, और तमाम खौफ और ख़दशात और वो उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ के जो उसे डराते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज के कुछ हैं जी, और ये अप टू डेट पेपर्स में आए हुए हैं। द वैली इज़ फैटल
वेन फर्नेस बर्न्स। अब जो वैली है, अब इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड है दैट इज़ फेटल। ठीक है, अब नीचे जो है मेरा ख्याल है ये पिक्चर कोई क्लियर नहीं आ सकी है मुझसे, तो क्या किया जाए। फेटल जो है दैट मीन्स डेडली। नेक्स्ट है जी मिडन। मिडन मैंने मीनिंग भी बताया, गंदगी के ढेर को कहते हैं। इसमें जो है वो आएगा डंग फिल्थ। थर्ड है जी ओडोर्स। ओडोर्स कहते हैं बू को, और बू जो है वो आएगा, थर्ड का आएगा जी डी। डी जो है वो है स्टिंक। ये सारी इसके नीचे आंसर्स भी, उसके ऑप्शंस भी दी गई हैं। ठीक है जी, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई हैव ट्राई टू क्लियर एंड ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू पीपल। और चूँकि आपको ज़्यादा लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।